कुछ लिखने के लिए ले ले। आज मैं आपको आशा देना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर से मांगना चाहता हूँ, मैं सच में विश्वास करता हूँ आज के दिन को समाप्त करने के लिए तैयार होने पर इस जगह एक चीख पुकार मचेगी यहाँ पर। और विश्वास करो कि इस जगह को छोड़ने से पहले यहाँ आशा होगी। हम आने वाली कठिनाइयों से बच नहीं सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप समझें, परमेश्वर के बच्चे के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए जब कठिनाइयां आती हैं तो ये दो काम करने जरूरी हैं। ये हमें साबित करता है और हमें बेहतर बनाता है। ये यही करता है, ये साबित करता है कि हमारा विश्वास कहाँ है, लेकिन ये हमें बेहतर भी बनाता है जहाँ परमेश्वर उससे निर्माण करना शुरू करते हैं। लेकिन ये हमेशा लोगों के लिए ऐसा नहीं होता है जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है। और यहाँ तक कि हमारे समुदाय में भी मैंने उनसे बात की है, मैं इस तरह की बातें सुनता हूँ। मैं कभी भी ऐसे परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकता जो ऐसी चीजों को होने देता है। और मैंने ये सुना, फीमेल फुटबॉल स्टार मेगन रॉपिनो ने अपना अंतिम खेल खेला। उन्हें गोल्ड मेडल की विजेता माना जाता है और अमेरिका की महिला फुटबॉल के चेहरों में से एक माना जाता है। ये रिटायरमेंट से पहले शिकागो में सोल्जर फील्ड में अपना अंतिम सत्र समाप्त करती रही। वे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेल रहे थे और 54वें मिनट में मैच के शुरू होने के सिर्फ 6 मिनट बाद मैच के बीच में ही उसकी एड़ी में चोट लग गई। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने करियर के अंत में कहने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज है जिसने अपनी दृष्टि खो दी है। और उसने यही कहा, उसने कहा कि जब उसने उसके आखिरी फुटबॉल मैच में एड़ी में चोटी लगने के बारे में पूछा गया तो आप इसे देख सकते थे, उसने कहा यह सबूत है कि परमेश्वर मौजूद नहीं है। ये उसने कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने, और आप घोषणा करते हुए जा रहे हैं क्योंकि आप अपने अंतिम गेम को अपनी शर्तों पर पूरा नहीं कर सकते, इसलिए परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर मौजूद नहीं है। दोस्तों इसे सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं इस पर विचार कर रहा था और लिखा कि जब लोग ये तय करते हैं कि उनका दुख, उनका दर्द परमेश्वर के अस्तित्व के लिए उनकी क्षमा याचना है, तो हम एक उथला और स्वार्थी जीवन जीते हैं। मुझे इसे फिर से कहना है, इसे स्क्रीन पर छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। जब हम परमेश्वर के अस्तित्व को अपने दर्द और पीड़ा के आधार पर परिभाषित करते हैं तो हम एक उथला जीवन जी रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हम जीवन को उस तरह से नहीं लिखते हैं जिस तरह से हम योजना बनाते हैं तो हम समझते हैं कि खैर परमेश्वर अच्छा नहीं है। और ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमेशा आपदा, निराशा और कठिनाई का सामना करने वालों के रेडार पर रहता है। जब तक कुछ गलत नहीं हो जाता तब तक कोई भी परमेश्वर के बारे में बात नहीं करता। यह हवाई जहाज के साथ होता है। आश्चर्यजनक बात है, एयरलाइंस या तो नास्तिक हैं या मसीही हैं। कई बार ये मेरे साथ भी हुआ है। ऐसा हुआ जब मौसम के कारण उड़ान रद्द कर दी गई हो और मैंने कहा खैर क्या आप लोग होटल के लिए वाउचर देते हैं? उन्होंने कहा नहीं, ये परमेश्वर का कार्य है। और मैंने कहा ये तो मसीही एयरलाइन है। ये आश्चर्यजनक है। अर्विन लूथर ने इसे इस तरह कहा है, वो कहते हैं आपदाएं कुछ लोगों को परमेश्वर से दूर करती हैं, लेकिन दूसरों के लिए इसका विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। ये उन्हें यीशु की बाहों में ले जाता है। जब आपदा आती है तो परमेश्वर परीक्षण पर नहीं होता, बल्कि हम परीक्षण पर होते हैं। यदि साबित करना और सुधार करना है जो परमेश्वर करना चाहता है अपने पूरे जीवन में, मैंने अपनी पसंदीदा लुईस की सारी रचनाएं पढ़ी हैं। C.S. लुईस, मैंने इस सप्ताह कुछ ऐसा सीखा जो सचमुच मेरे लिए ज्ञानवर्धक रहा है। 1940 में C.S. लुईस ने पहली किताबों में से कुछ एक में लिखा है जो थी प्रॉब्लम ऑफ पेन। ये इस विचार पर बौद्धिक हमला था कि दुख और बुराई परमेश्वर के अस्तित्व को खारिज नहीं कर सकते। ये वाकई एक शक्तिशाली किताब है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मुझे 21 साल बाद पता नहीं था। देखिए, C.S. लुईस ने 1940 में द प्रॉब्लम ऑफ पेन लिखी थी, लेकिन फिर उन्होंने 21 साल बाद अ ग्रीफ ऑब्जर्व्ड नाम की एक किताब लिखी। बस एक पल के लिए उन दो शीर्षकों को देखें, क्योंकि आपको समझना होगा जो इतने सालों के अध्ययन बाद भी मैं कभी नहीं जान पाया। C.S. लुईस ने ग्रीफ ऑब्जर्व्ड में खुद को एक अलग जगह पर पाया, क्योंकि ग्रीफ ऑब्जर्व्ड में ये लुईस की पत्रिकाएं हैं जब उनकी पत्नी हड्डी के कैंसर से पीड़ित थीं। वो उनकी आंखों के सामने मर रही थीं। ये बहुत ही दुख की अभिभूति थी। उनका हृदय टूट रहा था और वो बहुत ही परीक्षण भरी घड़ी थी उनके लिए, क्योंकि वो जॉय डेविसन को अपने सामने मरते हुए देख रहे थे।
और ये नई किताब जिसका नाम द ग्रीफ ऑब्जर्व्ड है, वास्तव में उत्तरों से ज्यादा सवाल थे। प्रॉब्लम ऑफ पेन में उनके पास सभी उत्तर थे, लेकिन अचानक जब ये उनके साथ होता है ऐसा लगता है कि उनके पास उत्तरों से ज्यादा सवाल हैं। और वास्तव में ये वो हिस्सा है जो मेरे लिए भी नया था। जब उन्होंने अ ग्रीफ ऑब्जर्व्ड प्रकाशित किया तो उनके साहित्य में जो कहा जाता है उसका इस्तेमाल किया। उन्होंने एक उपनाम का इस्तेमाल किया। उन्होंने C.S. लुईस के आगे दूसरा नाम रखा। उन्होंने N.W. क्लार्क के नाम से ये लिखा और लोगों ने N.W. क्लार्क को ज्यादा पढ़ना शुरू कर दिया जो C.S. लुईस की थी, जो उन्होंने C.S. लुईस को देना शुरू कर दिया उस समय के दौरान उनकी मदद करने के लिए, और कहा आपको ये पढ़ना चाहिए परीक्षण के समय के दौरान। और फिर वो कहते हैं वो आखिरकार शुद्ध हो गए और कहा ये किताब है जो मैंने अपने दर्द से लिखी है, ये दर्द से निकली किताब है। इससे भी बढ़कर सुनिए इसे, ये दर्द से पैदा हुई किताब थी, सिर्फ बौद्धिक उत्तरों से कहीं ज्यादा। और जो आश्चर्यजनक है वो ये कि जब सिर्फ लिखना और उपदेश देना होता है सब बढ़िया होता है, लेकिन जब बात कैंसर की आती है तो अब आप जानते हैं अगर आपने जो लिखा, उपदेश दिया, सलाह दी वो वास्तव में सच है, तभी अचानक जब आप पहाड़ की चोटी को देखने का एहसास करना शुरू करते हैं, हम जीवन को देखते हैं लेकिन घाटी से हम जीवन का अनुभव करते हैं। ये होलोकॉस्ट सर्वाइवर था एली वीजल, जिन्होंने कहा कि उन्होंने कहा जो कोई भी परीक्षण से बच जाता है उसे अपनी कहानी बतानी चाहिए, ऐसा उसने कहा। और दाऊद की एक कहानी है जो आज आपको आशा की कुछ जगहों पर ले जाएगी। दाऊद अपनी कठिनाइयों से बच गया और दाऊद के पास इस कठिनाई में साबित करने और सुधार करने की कहानी है। और मैं चाहता हूं कि आज आप दाऊद की कहानी सुने, क्योंकि मैंने इस हफ्ते कुछ नया सीखा, क्योंकि मेरा दिल परमेश्वर से पूछ रहा था भविष्य के लिए तैयारी करते समय क्या करना चाहिए। जैसा कि हम कठिन समय को आते हुए देखते हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि इस राष्ट्र में क्या हो रहा है, इस शहर में क्या हो रहा है, आपके राष्ट्र में क्या हो रहा है, दुनिया भर में, यूके, एम्स्टर्डम, दक्षिण अफ्रीका में या दुनिया भर से जहां से भी आप देख रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं कुछ आ रहा है। और इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसे हम तनाव से ताकत की ओर जाते हैं, वो कौन सी प्रार्थना है जो हमें बोझ से विश्वास की जगह ले जाती है। और दाऊद अपने दुख भरे पल का सामना करने वाला है, वो युद्ध के मैदान में उतरने वाला है। और ये अब दाऊद के लिए एक धार्मिक दस्तावेज नहीं होने वाला, लेकिन अब वो व्यक्तिगत होने जा रहा है। और दाऊद परमेश्वर का शुक्रगुजार है। यीशु की बाहों में जाने वाला है वो, लेकिन उसके पास परमेश्वर से सवाल करने का क्षण होने वाला है। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? वो इसलिए कि ये एक ऐसी प्रार्थना है जिसे मैं अपने सबसे कठिन समय में थामे रखता हूँ, लेकिन मुझे एहसास नहीं हुआ कि ये किससे जुड़ी है। ये एक ऐसी प्रार्थना है जिसे मैंने कोट किया है और मैं कह रहा हूँ अपने जीवन के लंबे हिस्से के लिए मैंने इस प्रार्थना को महसूस किया है। उन अंधेरे क्षणों में, उन घाटियों में, उन कठिनाइयों से गुजरते हुए तो परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं मुझे साबित करो और सुधारो ताकि मैं ये कहानी बता सकूं। और वास्तव में ये एक ऐसी प्रार्थना है जिसका एक अनूठा स्थान है, क्योंकि ये गहन समय के दौरान की गई प्रार्थना है। और इस प्रार्थना के शब्द शायद कुछ ऐसे ही लगेंगे जो आपने परमेश्वर से कहे होंगे, यहां तक कि शिकायत भी लग सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि ये प्रार्थना कहाँ है। दाऊद की प्रार्थना वस्तुतः तनाव और शक्ति के बीच की है। पहला शमूएल अध्याय 30 में आप उस कथन को बस एक पल में समझ जाएंगे। केवल एक बार मेरे साथ सुनते ही आप समझ जाएंगे। बस मेरे साथ बने रहिए एक पल के लिए। ये एक ऐसा क्षण है जब कोई भी भजन से इस प्रार्थना को लेते हैं और इसे यहाँ इस अध्याय में रखते हैं। हमारे पास पहला शमूएल 30 में एक कहानी है जहां दाऊद थक चुका है। वो भावनात्मक, शारीरिक और आत्मिक रूप से दीवार से टकरा चुका है। वो लगभग 15 वर्षों से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। उसे किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं मिली है और ऐसा लगता है कि वो दीवार से टकराता है, जबकि इस मौसम की वास्तव में अंतिम रेखा के वो बहुत करीब है। अब जरा आप सोच कर देखिए, वो साबित करने और सुधरने के चौराहे पर था। दाऊद के पास केवल एक चीज बची है। उसके पास एक 15 साल पुरानी भविष्यवाणी है जो उसे शमूएल नामक एक भविष्यवक्ता ने दी थी कि वो इजराइल का अगला राजा होगा। और सभी दृश्य क्षणों को देखकर आप कहेंगे ऐसा होने का कोई तरीका नहीं है। आप राजा की तरह नहीं दिखते। आपका राजा होना संभव ही नहीं है। ये नामुमकिन है। बल्कि असल में
ऐसा लगता है कि इस भविष्यवाणी पर विश्वास करने वाला एकमात्र वर्तमान राजा शाऊल है और यही कारण है कि वो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। दाऊद इस भविष्यवाणी के सच होने के बस 1 वर्ष की दूरी पर है और दाऊद पलिस्ती छावनी में वापस चला जाता है क्योंकि वो थक गया है, वो थक चुका है, वो दीवार से टकरा गया है। वो नहीं जानता कि उसे अपनी जान बचाने के लिए कितनी एनर्जी उसमें बची है, क्योंकि शाऊल उसे मारने वाला है। और इजराइल का दुश्मन, जहां उसे उम्मीद है कि शाऊल पलिस्ती की भूमि में नहीं आएगा, एक समूह आता है और वे महिलाओं को ले जाते हैं और वे पत्नियों को ले जाते हैं और बच्चों को ले जाते हैं और दुश्मन के छावनी में होने के बीच और इस अपहरण के दौरान पत्नियां और बच्चे सभी ले जाए जाते हैं। दाऊद और उसके आदमी, केवल वे लोग ही बचे हैं। ये एक तरह से अंतिम तिनका है। वो सोच रहा है, अब मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास देने के लिए अब कुछ भी नहीं है। फिर दाऊद जब बहुत नीचे गिर जाता है, ये वो प्रार्थना है जिसे हम एक पल में करने जा रहे हैं। तनाव के बीच में छिपी हुई तनाव और शक्ति, इसे सुनिए, ये वो प्रार्थना है। मैंने अभी अभी इसे पढ़ा था। अब दाऊद लोगों के लिए परेशान था। ये वो लोग हैं जिन्होंने उसे पत्थर मारने की बात कही थी, क्योंकि सभी लोगों का प्राण, ये वे लोग हैं जो उसका बचाव करने जा रहे थे। अब उन्होंने अपनी पत्नियां और बच्चों को खो दिया है। वो कह रहे हैं, चलो उसे मार देते हैं, क्योंकि सभी लोगों का प्राण दुखी था, हर आदमी अपने बेटों और बेटियों के लिए। और ये कहता है, लेकिन दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा में खुद को मजबूत किया। एक अनुवाद ओल्ड किंग जेम्स। कितने लोग अभी भी किंग जेम्स बाइबल पढ़ते हैं? क्या आप मुझे यकीन है 1 बजे की सभा में ये अलग होगा। तो मैं ये कहता हूं, ये छोटा है और इसलिए ये चलो वहां जाते भी नहीं है। लेकिन यहां क्या होता है, ये एक बहुत बड़ी छलांग है। उस वचन को फिर से देखें। दाऊद बहुत तनाव में था और फिर वो कहता है, लेकिन दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा में खुद को मजबूत किया। और अब क्या होता है, एक आदमी जो दीवार से टकरा गया है, जिसके पास टैंक में कुछ भी नहीं बचा है। आप तनाव से ताकत तक कैसे जाते हैं? आप उस बिंदु तक कैसे पहुंचते हैं? ये कैसे होता है? और विद्वान और बाइबल शिक्षक एक प्रार्थना को जोड़ते हैं जो बीच में होती है। ये पहली प्रार्थना, पहली बार है जब मैंने देखा इतने सालों में भजन संहिता में इस अध्याय का अध्ययन करते हुए। ये एक ऐसी प्रार्थना है जिसके बारे में वो कहते हैं, दाऊद ने प्रार्थना की, प्रोत्साहन की, शक्ति की प्रार्थना, जिसने दाऊद को नाराजगी से शोर मचाने पर ला खड़ा कर दिया। और आप इसे देखेंगे, ये केवल 6 वचन हैं और ये भजन 13 है जिस पर मैं आपको ले जाना चाहता हूं। यदि आपके पास बाइबल है, अगर नहीं है तो आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 6 वचन हैं जो तनाव और शक्ति के बीच लगते हैं, नाराजगी से शोर मचाने तक। और यहां क्या होता है, क्योंकि आप इस अद्भुत परिवर्तन को देखने जा रहे हैं, लेकिन यहां मैं इसकी शुरुआत होते हुए दिखाता हूं। भजन 13, दाऊद ने ये शब्द कहे हैं। मैंने भी यही पढ़ा है और कभी कभी परमेश्वर से यही कहा है। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, कब तक? क्या तुम मुझे सदैव भूले रहोगे? हमने भी ये किया है। तू कब तक अपना चेहरा मुझसे छिपाए रखेगा? मैं कब तक अपने मन में युक्तियां करता रहूंगा और दिन भर अपने मन में दुखी रहूंगा? कब तक? आखिर कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? और 4 बार वो परमेश्वर से सवाल करता रहता है और बस फिर अंत में वो कहता है, हे प्रभु यहोवा, मेरी ओर ध्यान दें और मुझे उत्तर दें। यही कारण है कि वो तनाव में है, बहुत तनाव में। यही कारण है कि उसकी पत्नी और बच्चे चले गए हैं। उसके सभी 600 लोगों के परिवार को उसने खो दिया है। सभी उसे मारना चाहते हैं और वो कहता है, हे प्रभु, मेरी आंखों में ज्योति आने दें, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। और ये दाऊद सोच रहा है, नहीं तो मेरे लिए ये खत्म हो जाएगा। और वो कहता है, ऐसा ना हो कि मेरे शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। और फिर कुछ होता है जो तनाव को ताकत में बदल देता है। उसी वजह से वो नाराजगी से शोर मचाने वाला हो जाता है और ये एक कंजंक्शन पर बदल जाता है। मुझे याद है कि शनिवार की सुबह एक एजुकेशनल टीवी शो था। यदि आप नहीं जानते तो कंजंक्शन क्या होता है, एक गाना है जिसे हम कंजंक्शन कहते हैं। ये अद्भुत है। आप उस गाने को जानते हैं लेकिन आप वचनों को नहीं जानते। लेकिन कंजंक्शन ये
ये कंजंक्शन जंक्शन, वो जो कहता है कि ये एक छोटे से शब्द पर उस पल में सब कुछ बदल देता है। बस एक लेकिन और एक और। अचानक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहला वाक्य क्या है, वाक्य का शीर्ष भाग कहता है, लेकिन अगर कंजंक्शन जोड़ा जाए तो निष्कर्ष नीचे होता है। और अचानक दाऊद के शीर्ष पर, तू मुझे कब तक भूला रहेगा, मेरे दुश्मन कब तक मेरे खिलाफ आएंगे, मैं कब तक अपने ही मन में युक्तियां करता रहूं, कब तक हे परमेश्वर, कब तक। और फिर अचानक जैसे जैसे उस शो में गाना आता है, लेकिन, और कहता है, लेकिन मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार में मगन होता है। और दाऊद ये कहता है, मैं यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। ये कैसे हुआ? आप नाराजगी से शोर मचाने वाले तक कैसे पहुंच गए? शिकायत करने से तारीफ करने तक कैसे पहुंच गए? आप कैसे पहुंच गए तनाव से ताकत तक? कुछ तो यहां हुआ है। आप पीड़ा देखते हैं और आप उस वाक्यांश के साथ निराशा सुनते हैं। कब तक? 4 बार दोहराया गया है। लेकिन ये प्रार्थना लगभग वैसी ही है जैसे ये सर्दियों से शुरू होती है और गर्मियों के साथ समाप्त होती है। ये एक निराश बड़बड़ाहट से शुरू होता है और प्रशंसा के उत्साह के साथ समाप्त होता है। कब तक? आप इसे जानते हैं, ये समय के बारे में एक शिकायत है। परमेश्वर के साथ प्रतीक्षा और अधीरता। कितने लोगों ने किसी बिंदु पर कितनी देर तक प्रार्थना या रोने का सामना किया है? कितने झूठ बोल रहे हैं कि आपने ऐसा नहीं किया। यदि आप परमेश्वर के साथ चले हैं तो ये वही है। ये एक छोटा सा भजन है जिसमें एक माध्यमिक परिवर्तन है जो महाकाव्य है। पहले 2 वचन अंधेरे और निराशाजनक हैं, अंतिम 2 वचन हर्षित और आशावान हैं। और वास्तव में मैं पढ़ रहा था, एक लेखक कहता है, आपको लगेगा कि भजन 13 2 अलग अलग लोगों द्वारा लिखा गया है। आप पहला भाग पढ़ते हैं और आप सोचते हैं, वाह, ये आदमी है जिसे समस्याएं हैं। और फिर अंत पढ़कर सोचते हैं, ये तो परमेश्वर से प्यार करता है। और फिर विश्वासियों के रूप में हम सोचते हैं, वाह, ये है वो आदमी, और अगर वो उसके लिए ऐसा कर सकता है तो वो आज मेरे लिए भी ऐसा कर सकता है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि दाऊद उस नाराजगी से शोर मचाने तक कैसे पहुंचता है, तनाव से ताकत तक का स्पष्ट रास्ता। भजन संहिता 13 व्याकुल आदमी की पुकार। ये उस जगह से शुरू होता है जिसे आप महसूस कर रहे हैं जब वो परमेश्वर से सवाल कर रहा है, कब तक, कब तक, कब तक। तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ सुधर रहा है, क्योंकि जितना अधिक वो कहता है कब तक, मुझे इस तरह से कहते हुए नफरत है, क्योंकि वो मुझे खुद को दोषी ठहराने वाला है। कब तक? एक बच्चे का रोना है जो अभी भी अपरिपक्व है। यही है वो। हमारे पास कितना समय है इस सवारी में, जब तक आप पारिवारिक यात्रा पर जा रहे हैं? और कितना समय लगेगा? कितने माता पिता जानते मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि हमने सबने ये महसूस किया है जब हम बच्चों के साथ सफर पर जाते हैं और वो पूछते हैं कितना समय और लगेगा वहां पहुंचने में। कब तक, कब तक, कब तक? दाऊद चिल्लाना शुरू करता है और 4 बार आप दाऊद की चीख सुनते हैं कि कब तक। इसे सुनो, हे परमेश्वर, तू मुझे कब तक भुला रहेगा? कब तक अपना चेहरा तू मुझसे छिपाए रहेगा? हे परमेश्वर, मैं कब तक अपने मन में युक्तियां करता रहूंगा? एक महत्वपूर्ण बात, और कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा, जो सच भी नहीं है। वास्तव में जब आप सब देखना शुरू करते हैं तो उनमें से 3 सच भी नहीं हैं और उनमें से एक धमकी है। ये परमेश्वर से उनके समय के बारे में सवाल करना है। आपकी असहमति। रिकार्डो ने ये कहा, वो कहते हैं देरी इनकार नहीं है, लेकिन वास्तव में देरी प्रकट करती है। देरी एक प्रकाशन है। यह हमारी परिपक्वता को प्रकट करता है। यह हमें बताता है कि हम आत्मिक रूप से कभी कभी कहाँ हैं, क्योंकि दाऊद को परमेश्वर का कैलेंडर पसंद नहीं है और ना ही हमें। हम एक ही बात पर रोते रहते हैं कि मैं कब तक बीमार रहूंगा। हम ऐसा करते हैं क्योंकि हमें परमेश्वर का कैलेंडर पसंद नहीं। मैं कब तक फंसा रहूंगा, मैं कब तक अकेला रहूंगा। आपको पता था, सिंगल। जानते थे ना मैं ऐसा कुछ कहने वाला हूं। मैं कब तक बेरोजगार रहूंगा, मैं कब तक उदास रहूंगा, हमारे पास बच्चा होने में कितना समय लगेगा, मैं कब तक ये सब सहता रहूंगा, और
यहाँ चोट अपमान जोड़ने के लिए है। ये मुझे परेशान करता है। ये एक ऐसी प्रार्थना है जिसका उत्तर परमेश्वर भी नहीं देते। उसने 4 बार पूछा क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि उस प्रश्न का उत्तर दाऊद को उसके अगले स्थान पर ले जाने के लिए आवश्यक भी नहीं है। हमें लगता है कि हमारे पास जो प्रश्न हैं, अगर उनका उत्तर मिल जाए तो इससे हमें मदद मिलेगी, और परमेश्वर हमसे कहीं ज्यादा समझदार हैं। क्योंकि यहां आश्चर्यजनक बात है। अब सुनो चर्च, जब दाऊद अपने सबसे निचले बिंदु पर होता है तब दाऊद सबसे करीब होता है उससे, भविष्यवाणी के लिए, नियति के लिए। क्या आप समझे इसे सुनिए, मिस मत कीजिए। दाऊद सचमुच इज़राइल का राजा बनने से कुछ ही महीनों दूर है और वो सब कुछ त्यागने वाला है। कब तक ये कब तक का डर उसे सता रहा है, बिल्कुल उसी समय जब वो उससे सबसे करीब है। और इसीलिए मैं चाहता हूं आप इसे समझ लें। दाऊद कोई आलंकारिक प्रश्न नहीं पूछ रहा था, दाऊद को उत्तर चाहिए था, लेकिन परमेश्वर चुप थे। एक महान भक्ति लेखक ऑसवर्ल्ड चेम्बर्स ने इसे इस तरह कहा। उन्होंने कहा, क्या परमेश्वर ने अपनी चुप्पी के साथ आप पर भरोसा किया है? ये एक महान अर्थ वाली चुप्पी है। परमेश्वर की खामोशी वास्तव में उनके उत्तर हैं। उनकी खामोशी इस बात का संकेत है कि वो अपने आप में हमें उसके बारे में एक अद्भुत समझ दे रहा है। परमेश्वर के बारे में परमेश्वर कुछ कह रहे थे। परमेश्वर दाऊद को उस महान स्थान पर लाने वाले थे। ये बहुत निराशाजनक है जब परमेश्वर वो नहीं करता जो आपका कैलेंडर कहता है। यही हमें निराश करता है, यही हमें परेशान करता है। यही तो है हमारी दुविधा। अगर मैं अपने आईपैड पर अपनी होम स्क्रीन दिखाऊं जिससे मैं उपदेश देता हूं, एक तस्वीर है डाउनटाउन बॉस्टन की एक मूर्ति की, 19वीं सदी के अमेरिका के महान उपदेशकों में से एक की। उनका नाम था फिलिप्स ब्रुक्स। वो बॉस्टन के ओल्ड ट्रिनिटी चर्च के पास्टर हैं। और जब मैंने वो मूर्ति देखी तो मैंने उसकी एक तस्वीर ली और उसके सामने रख दी, ताकि जब भी मैं खोलूं तो अपने आईपैड पर मैं ये तस्वीर देखूं कि फिलिप्स ब्रुक्स बाइबल हाथ में लिए खड़े हैं और दूसरा हाथ ऐसे हवा में है उपदेश देते हुए। आप मेरे आईपैड पर देख सकते हैं ऐसी तस्वीर। और ठीक उनके पीछे हैं यीशु, उनके कंधे पर हाथ रखे हुए, कह रहे हैं, मूल रूप से जब आप ये वचन साझा करेंगे तो मैं आपके साथ रहूंगा। ये एक ऐसा व्यक्ति था जो संतुलन से भरा हुआ था। ये एक ऐसा व्यक्ति था जो धैर्य से भरा हुआ था। वो, जैसा मैंने कहानी के बारे में पढ़ा कि, लेकिन उन्होंने कहा कि एक दिन उनका दोस्त पीछे उनके स्टडी में चला गया और उसे अपने ऑफिस के एक पिंजरे में बंद शेर की तरह आगे पीछे घूमते हुए देखा। और यही वो दोस्त है जो पूछता है, वो कहता है, क्या परेशानी है डॉक्टर ब्रूक्स? परेशानी क्या है डॉक्टर ब्रूक्स? सुनिए जरा इनके जवाब को। डॉक्टर ब्रूक्स जवाब देते हैं, परेशानी ये है कि मैं जल्दी में हूं लेकिन परमेश्वर नहीं है। परेशानी ये है कि मैं जल्दी में हूं लेकिन परमेश्वर नहीं है। हे परमेश्वर, तू मुझे कब तक भूला रहेगा? ये वो रोना है जो कहता है, हर किसी को कुछ मिल रहा है लेकिन मुझे नहीं, मुझे क्यों नहीं? तू कब तक मुझसे अपना चेहरा छिपाता रहेगा? ये रोना है। अगर आप वहां हैं, बेहतर है कि आप पहले ही कुछ करें। कब तक? कितनी देर लगेगी? मैं कब तक अपने मन में ही युक्तियां करता रहूं? ये धमकी है जो कहती है, बेहतर होगा कि आप जवाब दें या आप देखें। और फिर वहां है, कब तक मेरे शत्रु मुझ पर प्रबल रहेंगे? वो कह रहा है, ऐसा क्यों लगता है कि मेरे जीवन में जीत से ज्यादा हार है? और फिर दाऊद चरम सीमा पर पहुंच जाता है और ये शब्द कहता है, उसने कहा, मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दें और मुझे उत्तर दें, मेरी आंखों में ज्योति आने दें। और अब लोग इस अंतिम वाक्यांश से जूझ रहे हैं, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि वो वाक्यांश, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ये दाऊद की धमकी है। ये दाऊद सोच रहा है, जीने का क्या मतलब है? आगे बढ़ने का मतलब क्या है? मैं अपनी जान ले लूंगा इससे पहले कि लोग मुझ तक पहुंचे। ये कुछ ऐसा है जो उसके अंदर समा गया है। और बस मूल रूप से वो कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दें और मुझे उत्तर दें, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ये सब खत्म हो जाएगा। ये बॉक्स के बाहर की सोच नहीं है। ये कोई विदेशी भावना नहीं है। योना ने, पौलुस ने इसका सामना किया, यर्मिया ने, मूसा ने, एलिया ने इसका सामना किया। ये उसकी धमकी थी। मैंने इस सप्ताह बहुत कुछ सीखा, बहुत सी नई चीजें, चाहे वो C.S. लुइस की कही हुई बातें हों या ये प्रार्थना।
और मैंने कुछ और सीखा है। मैं यहां कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जिसमें मैं स्कूल में कभी अच्छा नहीं था, लेकिन मैं इसे करने जा रहा हूं। मुझे इस सप्ताह एहसास हुआ कि सभी कैटरपिलर तितली नहीं बनते। मुझे यह एहसास हुआ। मैंने सोचा, अरे अगर आप कैटरपिलर के रूप में पैदा हुए हैं, अरे अच्छी खबर यह है कि आप एक दिन उड़ेंगे। लेकिन विज्ञान ये कहता है कि एक ऐसा कीड़ा है जो आ सकता है और खुद को कैटरपिलर के शरीर में डाल सकता है, एक अंडा दे सकता है और एक कीड़े के बच्चे में बदल जाता है। ये देखिए, यही है जो मैंने सीखा। और यहां ये बात आती है, नहीं मत करो, मेरे पीछे मत आओ, ये मेरी नॉन बायोलॉजी भाषा है। और ये जो मैंने सीखा है वो ये कि मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। जब वो कीड़ा उस कैटरपिलर में जाता है तो वो तितली के सभी तत्वों को खा जाता है। उस चीज से वो कुकून में जाने और तितली में बदलने की अपनी क्षमता को खो देता है। ये सुंदरता को छीन लेता है, ये उड़ान को छीन लेता है, ये उन सभी अन्य चीजों को छीन लेता है। जब कोई चीज आप पर चढ़ जाती है, हावी हो जाती है और अपना रास्ता बना लेती है, आप में से कुछ लोग समझ जाएंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। ये छीन सकता है। आप किस लिए बनाए गए थे? क्योंकि इसने वहां कुछ ऐसा रखा है जो आपके दिमाग में अटक गया है। परमेश्वर भूल गए हैं, परमेश्वर मेरे लिए नहीं है और अंततः परमेश्वर का अस्तित्व भी नहीं है। जैसे कि किसी चीज ने हमारे प्राण और मन में अपना रास्ता बना लिया हो, यह हमारे अंदर गहराई तक समा गया है। ऐसा लगता है कि ये हमारी क्षमता को खत्म कर देता है, हमारे उड़ने, स्तुति करने, आराधना करने और यहां तक कि आनंद लेने की क्षमता को भी खत्म कर देता है। आप में से कुछ लोग इस चर्च में या अपने चर्च में जाते हैं जिसे आप देश भर में और दुनिया भर में देख रहे हैं, और आपको याद नहीं आता कि आखिरी बार आप खुश कब थे, कब आप चर्च में गए और खुशी मिली आपको वहां पर। अंदर घुसा वो कीड़ा आपकी आराधना, स्तुति, आनंद को खत्म कर रहा है। लेकिन वहां उम्मीद है, आज वहां उम्मीद है, क्योंकि यही हुआ है। भजन 13 के वे पहले 2 वचन, उस पर वो कीड़ा था जो कहता है मैं खा जाऊंगा। दाऊद, तुम राजा नहीं बनने वाले हो। दाऊद, तुम्हारा इस्तेमाल होने वाला है, तुम राजा नहीं बनने वाले। दाऊद, तुम तो जीने के लायक भी नहीं हो। दाऊद, तुम्हें अपनी जान ले लेनी चाहिए। दाऊद, हर कोई तुमसे नफरत करता है। दाऊद, कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता। हर कोई यही सोचता है। और अचानक परमेश्वर का हस्तक्षेप होता है। एक ही पल ऐसा है जब उस कीड़े को खोज लिया जाता है और नष्ट कर दिया जाता है। और तब भी दाऊद पुकार रहा है, कब तक भूला रहेगा? ओह, स्पर्जन ने ऐसा ही कहा। स्पर्जन ने दाऊद के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा, एक पल के लिए सोचो, क्या परमेश्वर भूल सकते हैं? क्या सर्वज्ञाता भूल सकते हैं? क्या अपरिवर्तनीय प्रेम भूल सकता है? क्या अनंत वफादारी भूल सकती है? परमेश्वर कुछ भी नहीं भूल सकते। ये असंभव है। वो परमेश्वर हैं। वो आपको कभी नहीं भूलेंगे। और अगर स्पर्जन पर्याप्त नहीं है तो यशाया के बारे में क्या? लेकिन सिय्योन ने कहा, प्रभु ने मुझे त्याग दिया है और प्रभु मुझे भूल गए हैं। परमेश्वर जवाब देते हैं, क्या कोई महिला अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है? ये भी भूल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेली पर बनाया है। तुम्हारा वो चित्र मैं अपनी हथेली पर लेकर चलता हूं। मुझे वो शब्द बहुत पसंद है, मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेलियों पर बनाया है। सुनो सुनो, आप नौजवान लोग, जब आईफोन नहीं थे, पता पुस्तिका, वो पता पुस्तिका, जिस तरह आप नंबर याद रखते थे वैसे ही आप उसे लिखते थे। ओ, कितने लोग उन दिनों को याद कर सकते हैं? परमेश्वर कह रहे हैं, एक जूनियर हाई स्कूल की तरह जो प्यार में है, वो कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम रिकार्डो है, मैं याद रखूंगा। और परमेश्वर कहेंगे, तुम इसे हाथों पर क्यों रखते हो? क्योंकि ये सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली जगह है। परमेश्वर भूल नहीं सकते। हम परमेश्वर कहते हैं, ओ व्यक्ति, वो व्यक्ति जिससे मैं प्यार करता हूं, उसे भूल नहीं सकता। हालेलुया। मैंने इन समयों में कुछ सीखा है। नाराजगी से शोर मचाने की ओर जाने का पहला बिंदु है, सही व्यक्ति से शिकायत करें, अपने जीवन साथी से नहीं, अपनी बीवी से नहीं, अपने बच्चों से नहीं, परमेश्वर से शिकायत करें। वो इसे संभाल सकता है और वो जानता है कि किन सवालों पर चुप रहना है।
और वो जानता है कि किन सवालों का जवाब देने की जरूरत है। दाऊद ने भी बाद में यही कहा। वो कहता है, अगर मैंने अपने दर्द के आगे घुटने टेक दिए होते और जो मैं वास्तव में हूं महसूस कर रहा था उसके बारे में बोल दिया होता तो ये अगली पीढ़ी के लिए बेवफाई जैसा लगता। अगर आप मुझसे नाराज हैं तो अपने परिवार से मत कहिए, परमेश्वर को मेरे बारे में बताइए, या मेरे पास आइए या परमेश्वर से मेरे बारे में बात कीजिए। वो पास्टर डिलेना हर बार जब वो ऐसा कहते हैं तो वो गुस्सा होते हैं, जब वो बोलते हैं तो थूकते हैं। परमेश्वर से इस बारे में कहिए। अगर आप वो व्यक्ति है जिसे हर बार सर साफ करना पड़ता है मेरी वजह से, तो बताइए परमेश्वर को। यही है, हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन जब हम एक दूसरे से शिकायत करना शुरू करते हैं, ये एक विचार है, वे इसे ठीक नहीं कर सकते, केवल परमेश्वर ही उन चीजों को ठीक कर सकते हैं। और आप में से कुछ बहुत चकित हो जाएंगे। सही चीज के लिए प्रार्थना करें, न केवल सही व्यक्ति से शिकायत करें बल्कि सही चीज के लिए प्रार्थना करें। दाऊद ने अपनी प्रार्थना कब तक से बदलकर मेरी आंखों को रोशन कर दे ऐसा कहा। इसे लिविंग बाइबल में सुने। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, मुझे मेरे अंधकार में प्रकाश दो। क्या दो? प्रकाश। मुझे चीजों को सही ढंग से देखने दो। मैं चाहता हूं, मैं समय सीमा चाहता हूं, लेकिन आप मुझे दर्शन देना चाहते हैं। मुझे इस बारे में फिर से कहने दीजिए दोस्तों। मैं जानना चाहता हूं कि कब तक और कितनी देर तक। और परमेश्वर कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सही ढंग से चीजें दिखाना चाहता हूं। जब दाऊद ने सही प्रार्थना की, मेरी आंखों को रोशन कर दें, उसके हृदय और प्राण में कुछ बदलाव हुआ। वो तनाव अब अचानक ताकत बनने जा रहा था। नाराजगी शोर मचाने में बदलने वाली थी। दोस्तों, ये मेरे साथ हुआ। पिछले सप्ताह, पिछले रविवार को एक महत्वपूर्ण संदेश साझा करने के बाद कि कैसे एक राष्ट्र जिसने आशीष के अलावा कुछ नहीं जाना है अब वास्तव में परमेश्वर के न्याय को पा सकता है। पिछले रविवार को यह उपदेश देने के बाद मैं एक ऐसी जगह पर था जहां मैं बस थक गया था। मैं खत्म हो गया था। मेरे प्राण में कुछ हो रहा था कि मैं बस सोच रहा था, परमेश्वर क्या मैंने अभी क्या कहा? मुझे बस नई आंखों की जरूरत थी। मुझे परमेश्वर की जरूरत थी कि वे मुझ पर नई आंखें डालें। और मैं हमारे जनरल ओवरसीयर पास्टर कार्टर का बहुत आभारी हूं। उन्होंने मुझे पिछले रविवार को एक संदेश भेजा और मैं चाहता हूं यह संदेश जो मेरे लिए एक अनुस्मारक था। मैं आत्मा के उपहारों में विश्वास करता हूं। मेरा मानना है कि परमेश्वर अभी भी लोगों को पवित्र आत्मा से भरता है और मैं अभी भी विश्वास रखता हूं कि बपतिस्मा ले सकते हैं लोग, मन फिरा सकते हैं, अन्य भाषाओं में बोल सकते हैं। मेरा मानना है कि भविष्यवाणी का एक वचन है, मुझे पता नहीं कि ये क्या है। आपके ऊपर कभी भविष्यवाणी का कोई वचन बोला गया हो और अगर आपने ये वचन सुना हो, मैं और मेरी पत्नी अपने कुछ बच्चों के लिए प्रार्थना भी करते हैं कि वो इस भविष्यवाणी को सुने और पूरा करें। बाइबल में युवा तिमुथियस नामक एक युवा पास्टर था जिसके बारे में यह भविष्यवाणी की गई थी और पौलुस ने उससे यही कहा, तिमुथियस याद रखना होगा तुम्हें, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। तो ये आदेश है, मैं तुम्हें तिमुथियस मेरे बेटे तुम्हारे बारे में पहले की गई भविष्यवाणियों के अनुसार सौंपता हूं। उनके द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा तुम अच्छी लड़ाई लड़ो। उन्होंने कहा तुम्हारे बारे में कुछ कहा गया है, उन भविष्यवाणियों के साथ लड़ाई लड़ो, तुम्हारे बारे में भविष्यवाणी से लड़ो। और ये वो टेक्स्ट है जो मुझे पास्टर कार्टर से मिला। उन्होंने कहा कि TSC के पास इसके बारे में भविष्यवाणी थी और उन्होंने मेरे लिए लिखा। मैं इसे आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। उन्होंने डेविड विल्करसन के लिए शुरुआती अक्षर DW लिखे और ये कहा कि यही उन्होंने मुझे पाठ किया। ये था जब मैं थक गया था तो वो मुझे लड़ने के लिए भविष्यवाणी दे रहे थे। उन्होंने इस टेक्स्ट में यही कहा। परमेश्वर ने उनसे कहा कि टाइम स्क्वायर चर्च, और मैं आपको अभी पढ़ रहा हूं टेक्स्ट में क्या कहा गया है, इन कारणों से उठाया गया था। और फिर उन्होंने एक अर्थ में इन भविष्य सूचक शब्दों को लिस्ट किया। उन्होंने कहा, एक, आसन्न न्याय के शहर को चेतावनी देने के लिए, और दो, एक अवशेष इकट्ठा करने के लिए। मैं अभी पास्टर कार्टर का टेक्स्ट पढ़ रहा था, वे जो वो बनने के लिए तैयार हैं, वो जो परमेश्वर चाहते हैं। और नंबर 3, टाइम स्क्वायर चर्च को
अंधेरे समय में एक प्रकाश स्तंभ बनने के लिए यहां रखा गया था। टीसीएस कठिन समय में एक विश्वसनीय आवाज है। और उन्होंने मुझे ये लिखा, आप इस स्क्रीन पर दिखाएंगे प्लीज? इसका एक अंश दिखाइए। वो कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि उस पुलपिट पर बुलाया गया कोई भी व्यक्ति उस इच्छित उद्देश्य से भटक नहीं सकता, क्योंकि यही। और फिर उन्होंने लिखा, ये बहुत उत्साहवर्धक था, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। और मेरा जवाब था ये, मैं आपको सिर्फ एक साइड नोट देता हूं, मैं आपको ये बताता हूं, मैंने कहा अगर आप ओवरसीयर बने रहेंगे मैं साथ हूं। और फिर मैंने कहा डील। और अब मुझे वो पढ़ना होगा जो उन्होंने वापस भेजा। उन्होंने भेजा डील, और फिर उन्होंने वहां ये तारांकन चिन्ह लगाया, और ये अग्रीमेंट जनरल ओवरसीयर के अधीन है, सीधा खड़ा रहना और सांस लेना, यही मुझे बताया गया था। मुझे लगता है कि तनाव से ताकत के बीच जब दाऊद उस पल में था, जब वो सब कुछ त्याग रहा था, जैसे जैसे म्यूजिशियन आते हैं, मुझे लगता है कि किसी तरह ब्रदर डेव और पास्टर कार्टर ने मेरे लिए वही किया। मुझे लगता है कि किसी तरह दाऊद को शब्द मिल गए, याद रखें कि आपके जीवन पर क्या बोला गया था। याद रखें पिछले 15 सालों में परमेश्वर ने आपको किस तरह से बाहर निकाला है, और वो आपको यहां तक लेकर आए हैं। उन्होंने आपको रास्ते में छोड़ नहीं दिया। और फिर अचानक कुछ क्लिक होता है, मेरी आंखों को रोशन करता है। परमेश्वर कहते हैं, सुनो, अब सुनो टाइम स्क्वायर चर्च, सुनो। वो जो सोच रहे हैं कब तक आप मुझे इस चर्च में कब तक रखेंगे, आप मुझे इस शादी में कब तक रखने वाले हैं, मुझे कब तक उसके साथ, उनके साथ रहना पड़ेगा, मैं कब तक यहां रहूंगा। और आश्चर्यजनक है, परमेश्वर कभी भी उस प्रार्थना का उत्तर नहीं देते। लेकिन जब उन्होंने कहा मेरी आंखों को रोशन करो, परमेश्वर कहते हैं कि मैं उत्तर दूंगा, क्योंकि कितने समय का उत्तर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं आपको सही चीज सही तरीके से करने के लिए सक्षम बना सकता हूं, तो वो कहते हैं मैं आपको कुछ महीनों में सिंहासन पर बिठा सकता हूं, क्योंकि तुम बहुत सारे कब तक के सवाल पूछने वाले हो जब उस सिंहासन पर जाकर बैठोगे। पर आपको जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि आप समय सीमा जाने, मुझे आपकी आंखों से देखने की जरूरत है। और उन्होंने ये कहा, लेकिन जब उन्होंने कहा मेरी आंखों को रोशन करो, तो कुछ क्लिक हुआ, और मैंने कहा परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरे हृदय तेरे उद्धार में मगन है। मैं यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। उस शब्द का मतलब है कि आपने मेरे जीवन से कुछ भी नहीं छिपाया। मुझे जो कुछ भी चाहिए था परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, बस ये बता दूं, फिर हम समापन करेंगे। हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। मैं अपना गाना कभी नहीं खोना चाहता, मैं कभी नहीं खोना चाहता, लेकिन मैंने आप पर भरोसा किया है, मेरा हृदय आनंदित हो जाएगा। और फिर वो कहता है, लेकिन मैं बिना किसी सवाल के या जवाब के परमेश्वर के लिए गाऊंगा। मैं अपना गाना नहीं खोना चाहता, मैं गाना नहीं गाना चाहता, मैं अपने प्राण में अपना गाना नहीं खोना चाहता। बहुत सारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऐसे गाने हैं जिन्हें आप स्क्रीन से पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे गाने जो आपकी आत्मा की गहराई में चले जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, उस बालकनी में आपने स्क्रीन से सिर्फ शब्द नहीं गाए हैं, बल्कि आपकी गहराई में बसी चीजें गाई हैं। मैं आपको बताता हूं कि मैं हर सुबह और हर रात क्या करने की कोशिश करता हूं। मैंने इसे कल रात किया, आज सुबह भी किया, और दाऊद ने ये कहा, और मैं इसे दाऊद से लेता हूं और इस तरह अपना दिन खत्म करता हूं। आपको इसे लिख लेना चाहिए। ये कहता है भजन 92। मुझे नहीं पता दाऊद को ये कहाँ मिला, लेकिन मैं इसे सुना रहा हूं। उसने कहा, हर सुबह उससे कहो आपकी करुणा के लिए धन्यवाद, और हर शाम उसकी विश्वास योग्यता में आनंदित हो, और उससे कहो कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। हे प्रभु, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैं खुश हूं और खुशी से गाऊंगा। चलो चलो रुको, इसे फिर से लगाओ, फिर से वचन दो ऊपर वापस, और कहिए हर सुबह उससे कहिए तेरी करुणा के लिए धन्यवाद। आपको पता है क्या, अभी दोपहर भी नहीं हुई है। दोपहर होने से पहले हमारे पास 30 मिनट हैं, तो अभी भी सुबह है। आप खड़े होकर उसकी करुणा के लिए उसे धन्यवाद
कह सकते हैं? क्या हाथ उठाकर कह सकते हैं? आपकी करुणा के लिए धन्यवाद परमेश्वर। चलो उससे कहो, कहो आपकी करुणा के लिए धन्यवाद है परमेश्वर। जो लोग दुनिया भर में देख रहे हैं, बेल्जियम से देख रहे हैं, वो जो रूस से और कोरिया से और चाइना से देख रहे हैं, अभी कोरिया में और चाइना में हाथ उठाइए और कहिए उससे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बताइए उससे कहिए, और फिर हर शाम हम उसकी विश्वास योग्यता के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए खेल से आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर आप विश्वास योग्य रहे हैं। परमेश्वर आप विश्वास योग्य हैं। परमेश्वर आप विश्वास करने योग्य हैं। आप विश्वास योग्य हैं, विश्वास योग्य हैं, विश्वास योग्य हैं। हालेलुया। दोस्तों, मैंने कुछ सीखा जब मैं पहली सदी के बाजारों के बारे में एक पुरानी किताब पढ़ रहा था। उन्होंने कहा, आज जब आप यरूशलेम के बाजारों से गुजरते थे, और उन्होंने कहा ये ब्रॉडवे की सड़कों पर चलने और उसमें से खरीदने जैसा होगा। उन पर्स को लेना जिन्हें आप में से कुछ ने ये खरीदे होंगे और कुछ जो आपने कभी नहीं खरीदे, और आप सिर्फ देख कर ही बता सकते हैं, आप देख कर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चीज आप नहीं खरीदेंगे, ये चीज खरीदेंगे, वो नहीं खरीदेंगे, लेकिन ये आपके लिए बनी है। ये एक डिजाइनर पर्स है। उन्होंने कहा जिस तरह आप ये जान लेते हैं मिट्टी के बर्तन असली हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह आप जान सकते हैं, हिट करके ठोक बजाकर चेक कीजिए। और उन्होंने कहा कि आपको बस इसे फ्लिक करना है और वो गाना गाएगा। यदि आप इसे हिट करते हैं, उन्होंने कहा एक ध्वनि है, यदि आप इसे हिट करते हैं, वे कब तक नहीं कहेंगे, वे कहेंगे मेरे पूरे जीवन में आप विश्वास योग्य रहे हैं, मेरे पूरे जीवन में आप इतने अच्छे रहे हैं। यदि वे रिकार्डो के पास आते हैं और दुश्मन उसे मारता है, अचानक वो अपने हाथ उठाकर परमेश्वर से कहेगा, गीत गाकर कहेगा और अपने गाने के जरिए कहेगा कि हे परमेश्वर ये कहां से आया। और वो ये घोषणा कर सकता है, वो दाऊद के साथ घोषणा कर सकता है, मैंने आपकी करुणा पर भरोसा किया है, मेरा दिल आपके उद्धार में आनंदित है, आपने मुझे आज जितना मिलना चाहा था उससे कहीं ज्यादा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप में से कुछ लोग यहां हैं और आप परमेश्वर से नाराज हैं क्योंकि उन्होंने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया। कब तक, कैसे? और परमेश्वर कहते हैं बस प्रार्थना करो, मेरी आंखों को रोशन करो। परमेश्वर कहते हैं बस इसे अलग तरह से देखो, क्योंकि आप सोचते हो कि अगर मुझे मेरा जवाब मिल गया तो मैं अच्छा हो जाऊंगा। ये सच नहीं है। परमेश्वर कहते हैं तुमने सब गलत देखा हुआ है और हम ताकत से नहीं चले, आप कभी शोर मचाने वाले नहीं, क्योंकि आप वहां खड़े थे, हाथ पे हाथ रखे, सोच रहे थे कि उसने जवाब नहीं दिया, उसने देरी कर दी। मैं आपको बता रहा हूं, उसने आपको उससे ज्यादा दिया जिसके आप हकदार हैं। भरपूर, भरपूर, भरपूर। दाऊद अपनी पूरी ताकत से गाता है। मैसेज वर्जन मैं जिस तरह से गा रहा हूं उसे सुनिए। भजन 13 में यह कहा गया है, मैंने खुद को आपकी बाहों में सर के बल फेंक दिया है, मैं आपके उद्धार का जश्न मना रहा हूं। और यही है वो जो गाता है, मैं अपने पूरे जोश से गा रहा हूं। मैं प्रार्थनाओं के उत्तर से इतना भरा हुआ हूं, प्रार्थना के उत्तरों से। उसने सभी आशीषों के बारे में सोचा, भय, संदेह, जलन, स्नेह, वो कीड़ा जो खाने की कोशिश कर रहा था, कब तक। और इसलिए पुरानी कहावत की तरह आशावादी कहते हैं कि कप आधा भरा है, निराशावादी कहते हैं कप आधा खाली है, लेकिन परमेश्वर का बच्चा कहता है मेरा कप, ना मेरा कप आधा भरा है ना आधा खाली, मेरा कप भरा है, भरा नहीं, मेरा कप मेरा कप उमड़ रहा है। मेरे पास एक कप है जो उमड़ रहा है, उसकी बहुतायतों से भरपूर उमड़ रहा है। हालेलुया, ओह थैंक यू परमेश्वर। वचन 1 में वो आदमी परमेश्वर से सवाल कर रहा है, लेकिन जब हम वचन 6 तक पहुंचते हैं वो गा रहा है,
और हमें आप में से कुछ लोगों को तनाव से ताकत की ओर, नाराजगी से शोर मचाने वाले की ओर ले जाने की जरूरत है। और आज मैं इस बारे में दृढ़ता से महसूस करता हूं। ये सवाल, ये विपत्तियां, वो कीड़ा जो आपके मन और आपके प्राण में घुसने लगता है, ये होने जा रहा है। मैं विश्वास करना चाहता हूं कि आज वो चीज होगी। गंभीरता से, बालकनी, मेन फ्लोर, रुकिए, हम ऑनलाइन आपसे मिलने जा रहे हैं। अगर आज आप यहाँ हैं और कहते हैं पास्टर टिम, मुझे तनाव से ताकत की ओर, नाराजगी से शोर मचाने की ओर जाना है, तो अपनी सीट से उठ जाइए इसी वक्त और हम जल्दी से प्रार्थना करेंगे। बस अपनी सीट से उठ जाइए जितनी जल्दी हो सके। चिंता मत कीजिए कि आपके आसपास कौन बैठा है, उन्हें जो करना है करने दीजिए। मैं ऐसा कर रहा हूं, आप कहिए और उठिए। बालकनी, चलिए, आप यहाँ रास्ता खोजेंगे, आपका इंतजार यहाँ हो रहा है। हम मानते हैं कि आज शक्ति का दिन है। परमेश्वर इस जगह आप लोगों को आत्माओं के अंदर गहराई में जाने के लिए लेकर आए हैं, अपना रास्ता खोजने के लिए। बालकनी से मेन एग्जिट तक आप यहाँ नीचे आइए। ये प्रशंसा का दिन है। यहाँ आगे आ जाइए मेरे सामने। आप अंदर से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। आप मुझे मार सकते हैं लेकिन मैं फिर भी गाऊंगा। आप मुझ पर हमला कर सकते हैं, फिर भी मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं, पर मेरे हाथ स्वर्ग की ओर ही उठेंगे। आप मेरे खिलाफ जाने का कोई भी तरीका अपना लें, मैं प्रशंसा के गीत उठकर, आवाज उठाकर आत्मा से गाऊंगा और वो मेरे अंदर कुछ गहराई से करेंगे। अगर तुम उन्हें मारोगे तो वो गाएंगे, अगर तुम उस गायक मंडली को मारोगे तो भी वो गाएंगे। वो आनंदित होंगे और उसकी प्रशंसा करेंगे। वे परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे। वो परमेश्वर के हैं। हालेलुया। मैंने इसे देखा है। एल्डर विकी को मारो, वो गाएगी, वो गाएगी, वो गाएगी। मैं तुमसे कह रहा हूं, मुझे मारो, जो चाहे करो, चाहे जो पोस्ट करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक स्तुति बाहर आने का इंतजार कर रही है। मेरे अंदर एक गीत है, परमेश्वर इसे करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओह, आपको पता है, हमें कुछ गाना है, कोई गाना हमें गाना है। यही मैं रिकार्डो और वर्शिप टीम, इंस्ट्रूमेंट्स, योहान और ये सबको मैं कहता हूं, आपकी कहानी सुनकर, बुधवार को आपकी कहानी सुनकर आप और पीवे पर हमला किया गया था, लेकिन फिर भी आप गाते रहे। और मैंने अभी अभी कहा, इन्हें मारो फिर भी ये गाएंगे, इन्हें रोको पर फिर भी ये गाएंगे। और आपको आश्चर्य होगा, गायन के लिए वो शब्द, मुझे लगता है स्पर्जन ने वो कहा था। उसने कहा था, ये यहां ऊपर वाला व्यक्ति नहीं है, उसने कहा ये एक यात्रा करने वाला गायक है। और ये व्यक्ति जिसे आप पार्क में देखते हैं, ये वो व्यक्ति है जिसे आप सड़क पर देखते हैं, ये वो आदमी है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे चर्च की इमारत की जरूरत नहीं है, ये कोई मिनिस्ट्री के लिए नहीं, ये बस सेवकाई के लिए गाते हैं। हम इराक में गा सकते हैं, हम कोठरी में गा सकते हैं, हम न्यू जर्सी में गा सकते हैं, ये कहीं भी गा सकते हैं। मैनहट्टन में, कनेक्टिकट में भी और मॉर्गन स्टैनली में भी मैं गा सकता हूं। मैं वॉल स्ट्रीट में, यूनिवर्सिटी में गा सकता हूं, क्योंकि मैं गाने वाला एक प्रवासी हूं, यात्रा करने वाला। मैं वॉल स्ट्रीट में गा सकता हूं, मैं NYU में, मैं एक ट्रैवलिंग प्रेयर वॉरियर हूं। आप चाहें मुझे मारिए फिर भी मैं गाना गाऊंगा, मुझे मारिए और मैं गाऊंगा। मुझे संडे के दिन भी चर्च नहीं चाहिए, मेरे पास परमेश्वर है। हालेलुया। वो, मैं अभी बहुत उत्साहित हूं। सुनो, जब भी आता हूं, जब भी मैं यहां इस शहर में आता हूं, मुझे चिंता नहीं होती, और ना ही आज मुझे कोई फिक्र है। आज मेरे अंदर गहराई से कुछ हो रहा है ऐसा। हालेलुया। ओह जीसस। चलिए अभी अपने हाथ ऊपर उठाइए। पिता, अभी हर व्यक्ति के लिए जो इस वेदियों पर आ रहा है, मुझे तनाव से ताकत की ओर जाने की जरूरत है, नाराजगी से शोर मचाने तक। परमेश्वर, हम इसकी शुरुआत करते हैं। आप बहुत उदार हैं, आपने हमें भरपूर आशीष दी है। परमेश्वर, आपने कुछ भी नहीं छुपाया, परेशानियों का जवाब दिया। ओ पिता, प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी आंखों को रोशन कीजिए, हमारी आंखों में रोशनी दीजिए, रोशन कीजिए हमारी आंखों को। ओ हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, मुझे पता है ये बस कहना है। आप अपने हाथ नीचे कर सकते हैं। हम कौन सा गाना गा रहे हैं मुझे ये भी नहीं पता। मैं बस इतना कहूंगा,
आप जानते हैं यहाँ कुछ ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से देखने वाले हैं जो सोचते हैं मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा। देखिए, जब आप समझ जाते हैं कि मसीह आपके अंदर होता है, आप उन चीजों का सामना कर सकते हैं। कैसे? यहां ये है, ये जो है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो महान है। जब तनाव आकर निचोड़ने की कोशिश करता है, अचानक यीशु ने कहा, वो कह रहा है गंभीरता से आप कोशिश करेंगे। यीशु ने कहा, वो कह रहा है गंभीरता से आप कोशिश करेंगे। मैं इस भाई में हूं, मैं इस बहन में हूं, मैं इस व्यक्ति में हूं। आप चीखने की कोशिश करते जा रहे हैं। और अगर आपने कभी नहीं जाना कि मसीह होना क्या होता है, आपके अंदर यीशु का होना, आपके अंदर यीशु का होना, ये एक खुशी का एहसास है। कितने लोग आज ऐसे खुश हैं? ये उनमें मसीह है, ये उनमें यीशु हैं। हर कोई दुनिया भर में देख रहा है। बस देखो, आप आज जहां हो, मुझे मसीह की जरूरत है। मुझे पता है कि ये एक धार्मिक सभा में जाने के लिए है। मुझे पता है ये कहना कि मैं एक यहूदी हूं या कैथोलिक हूं या मैं एक मेथोडिस्ट हूं, लेकिन मुझे मसीह की जरूरत है। ऐसे किसी लेबल की नहीं, मुझे अपने अंदर मसीह की जरूरत है। मेरे अंदर यीशु है। अगर आप ये सुने, आप कहें मैं पास्टर टिम, मुझे ये मिल गया, मुझे अपने अंदर उसकी जरूरत है। ये बदलाव के शब्द जो दाऊद ने कहे थे, ये शब्द हैं। वो कहता है, मैंने तेरी करुणा पर भरोसा किया कि हम आज बचाए जा सकते हैं, आज फिर से जन्म ले सकते हैं, आप फिर से सब कुछ बदल सकते हैं, आप बचाए जा सकते हैं, फिर से जन्म ले सकते हैं, आप बदल सकते हैं। आज ही आएगा वो बदलाव। मैं चाहता हूं आप सब कहें कि पास्टर टिम, मुझे वो बदलाव चाहिए। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे अंदर आए और मुझे अंदर से बदल दे। अगर आप बिना किसी हिचकिचाहट के ये कहते हैं, अभी मेरे लिए प्रार्थना करो, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथ जितना ऊपर उठा सकते हैं उठा दीजिए। वहां 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 आगे, वहां वहां, यस यस, हाँ 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 हाँ, सही जगह, सही, हर जगह बिल्कुल सही। बालकनी और नीचे मेन फ्लोर। चलो, मैं चाहता हूं हम सब एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, मेरा मानना है कि आप परमेश्वर के पुत्र हो। मैं मानता हूं कि क्रूस पर आप मरे मेरे पाप और मेरी लज्जा के लिए। आप मेरे लिए मरे और मेरे लिए नरक का सामना किया ताकि मुझे वहां न जाना पड़े। आप मरे हुओं में से जी उठे ताकि मुझे स्वर्ग में जगह दे सकें, धरती पर एक उद्देश्य और अपने पिता के साथ एक रिश्ता दे सकें। आज प्रभु यीशु, मैं अपने पाप से मन फिराता हूं, फिर से जन्म लेने के लिए। परमेश्वर मेरे पिता हैं, यीशु मेरा उद्धार करता है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, बाइबल मेरा मार्गदर्शक है और स्वर्ग मेरा घर है। यीशु के नाम में, और सभी कहेंगे आमीन आमीन।